प्रभु, आपने मुझे जहाँ छोड़ा था मैं वहाँ गया था। मैं पूजा करके लौटा तब तो तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं प्रसाद खाने के लिए चला गया था। अरे मोटी बुद्धि, मैंने तुझे पूरी कचौरी खिलाने के लिए कहा तो था। आप तो पूरी कचौड़ी देने वाले थे, लेकिन हलवा, चना, दही, जलेबी और शरबत इतना सब मंदिर में मिल रहा था, इसीलिए मैं चला गया और खाकर आ गया। पता है दादा वो कैसा था? हलवा में किशमिश, काजू, अनार के दाने, अंगूर, केले और संतरा हर चीज डाली थी। मैं सब खा गया, बहुत स्वादिष्ट था। हे, मेरी पोटली कहाँ है? अरे ये सब छोड़िए, पहले आप बताइए, आप वो प्रसाद खाएंगे? मेरी पोटली कहाँ है बता। वो तो मैंने वहीं पर रखी थी ना। वहीं रखी है मतलब कहाँ रखी है? अरे वहीं। वहीं मतलब कहाँ पर है? सही सही बता कहाँ है? अरे रुकिए, थोड़ा याद करके बताता हूँ कहाँ रखी थी। कहाँ रखी थी? पोटली रखकर तू कहीं भूल गया क्या? देखिए, मुझे बस खाने पीने की चीजें याद रहती हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? एक पोटली ही तो थी बस। तेरे लिए पोटली है, मेरे लिए जिंदगी है। बता कहाँ है, जल्दी याद करके बता। अरे मैंने कहाँ रख दिया उसे? कहाँ रखा? हाँ याद आ गया। कहाँ रखा बता। अरे नहीं, वहाँ तो नहीं रखा था। हाँ, गणेश जी के पास। किस गणेश जी के पास? वहाँ तो बहुत सारे गणेश जी थे और सब बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने वहीं पर रखी थी पोटली। ठीक से याद करके बता कहाँ पर रखी है पोटली। सारे गणपति तो सुंदर लग रहे हैं। हाँ डैड, वहाँ हिरन पर बैठे हैं। हाँ, ये देखो मोटी सूंड वाले कितने सुंदर लग रहे हैं ना। हाँ डैड, डमरू वाले भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, डमरू वाले तो तुम्हें अच्छे लगेंगे, खुद भी तो डमरू जैसे हो ना। शादी करने तक कम कर लो। क्यों परेशान कर रहे हो डैड? हाँ डैड, गौरी भी चाहिए ना? हाँ, जोड़ी तो है, गौरी गणेश साथ रहते हैं। चलो अच्छी सी मूर्ति देखकर उसका रेट पूछ लेते हैं। चलो उस तरफ देखते हैं। चलो। लड़के, ठीक से याद करके बताओ, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। वो हाँ, सूंड वाले गणेश जी, उनके पास रखा था। गणेश जी को सूंड ही होती है और वो सभी गणेश जी को होती है। ऐसा है क्या? फिर से सोचता हूँ, मैंने किस गणेश जी के पास रखा था? हाँ, वहाँ रंग बेरंगे गणेश जी थे, लेकिन मैंने जहाँ रखा वो गणेश जी बिना रंग के थे। उनका लंबा सा मुकुट था, वहीं रखा था। लड़का, तुझे याद आ गया ना? चल मेरे साथ दिखा कहाँ है। हाँ चलूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? मक्खन खिलाऊंगा। सिर्फ मक्खन नहीं, अंगूर, संतरे, केले, सेब, सब कुछ दूंगा। चल मुझे दिखा वो जगह। 1 मिनट, इसके साथ मैं लड्डू भी खाऊंगा। इतने लड्डू दूंगा कि तू खा नहीं पाएगा। खा लूंगा। अगर ऐसा है तो चल मेरे साथ। प्रणव। हाँ, इन रंगीन मूर्तियों को ले जाना पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। मिट्टी की मूर्तियाँ देखें।
अच्छा आइडिया है डैड, चलो देखते हैं। हाँ। ए प्रणव, हाँ, गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियाँ सब बड़ी बड़ी हैं, छोटी तो है ही नहीं। कोई बात नहीं डैड, हर साल हम छोटे गणेश लेकर जाते हैं, इस साल बड़े गणेश लेकर चलते हैं। तुम्हारी बात भी सही है। ये गणेश जी भी अच्छे हैं। हाँ, अच्छे लग रहे हैं डैड। हाँ, इन्हें ही लेकर चलते हैं। तुम जाकर बिल बनवाओ। कार में एक शॉल रखी हुई है, मैं उसे लाकर लपेट देता हूँ। क्यों ऐसा? अरे वो प्राण प्रतिष्ठा होने तक गणपति पर किसी की नजर न पड़े, इसीलिए शॉल लपेट कर रखूंगा। ये तो तुम्हें पता ही होगा। जाओ बिल बनवाओ, जाओ। हाँ ठीक है। डैड, ये सब भी करते मुझे पता नहीं था। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें तो दिन भर फोन पर लगे रहना, किसका मैसेज आया यही देखना इम्पोर्टेंट होता है। शिखवाकणमोदकहस्त सामरकर्णविलम्बितसूत्र वामनरूपमहेश्वरपुत्र विघ्नविनायक पादनमस्ते पादनमस्ते। दादा, मुझे थोड़ा अर्जेंट है। मुझे भी अर्जेंट है। तो चलो साथ चलते हैं, दोनों साथ में करेंगे। एक दूंगा कान के नीचे। मेरा मतलब है कि मेरे लिए वो पोटली अर्जेंट है। दादा हे, समझो अर्जेंट है। वो पोटली नहीं मिलेगी तब तक तू कहीं नहीं जाएगा। हाँ, याद आ गया, वो वहीं पर है। अच्छा, चल फिर चल कर देखते हैं। दादा, यहीं रखा था। हाँ दादा, ठीक यहीं पर रखा था मैंने। कहाँ है? यहाँ पर तो नहीं है। मुझे नहीं पता दादा, पर मैंने उसे यहीं पर रखा था, सच कह रहा हूँ। हे, तू बचने के लिए झूठ बोल रहा है मुझसे। अरे दादा, प्रॉमिस दादा, मैंने यहीं पर रखा था सच में। तो फिर कहाँ गई वो? क्या करें, कहाँ गया वो? उस अद्भुत नागमणि को पाने के लिए मैंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। अब वो गायब हो जाएगी कैसे संभव है? कहाँ गई होगी? संभलकर प्रणव। हाँ डैड। भाग्य घर के दरवाजे पर आ गया है, सब आरती लेकर वेलकम करो। मैं तैयार हूँ। अकेली लड़की आरती नहीं उतार सकती, कोई और चाहिए। विलासिनी तो दूसरी जगह पर है, क्या करें? ए प्रणव, तुम जाओ साड़ी पहन कर आओ। डैड, ये क्या है? मॉम घर पर नहीं है तो मुझसे ही उनकी जगह लेने को बोल रहे हो। आप खुद ही चले जाओ ना। अंकल तो एक मिनट रुक जाओ बेटी। तुम्हारा चेहरा चमक रहा है। वो ऐसा ही है। क्यों, कोई क्रीम लगाई है क्या? आज शेव किया था ना, इसलिए ज्यादा चमक रहा अरे है। सही टाइमिंग मैच हो रही है, जाओ साड़ी पहन कर आओ। डैड, आप समझ नहीं रहे। अगर जरूरत हो तो मम्मी के गांव से किसी को बुला लूंगा, बस मुझे अकेला छोड़ दो। तुम किस गांव से किसे बुलाने की बात कर रहे हो? हाँ, ये क्या है विलासिनी? तुम कभी दिखाई देती हो, कभी गायब हो जाती हो। ये कौन सी माया जाल है? क्या कहानी है ये? आप ये क्या बोल रहे हो? मैं कब गायब हो गई थी? देखो बेटा, अपनी माँ से पूछो ये कब गायब हुई थी। तुम्हारी माँ को जो बीमारी हुई थी उसे कौन डॉक्टर ठीक करेगा पता नहीं। मुझे लगा था कि मैं कहाँ गई थी ये देवसेना मुझसे पूछेगी, तुम दोनों नहीं। अरे मैं कहाँ गई थी, ये कोई सवाल है पूछने वाला? मॉम, आप 2 दिन से घर पर नहीं थी। हाँ, 2 दिन से तुम दोनों का दिमाग जरूर कहीं और रहा होगा, तभी ऐसे सवाल पूछ रहे हो।
ये क्या है? अरे मैं तो सोफे के नीचे सो रही थी, घर के बाहर भी नहीं गई थी। मुझे बताया तक नहीं और गणेश जी लेने चले गए थे क्या? मॉम, अब वाकई कहीं नहीं गई थी क्या? मैं खुद पूरा दिन सोफे पे लेटा रहा था। हाँ, मैं सोफे के नीचे सोया करती थी। तुम लोगों को दिखाई नहीं दिया क्या? तुम्हारी आंखें ठीक है या नहीं? मॉम, ए प्रणव, मैं खुद तुम्हारी माँ की बात नहीं समझ पाता, तुम क्या ट्राई कर लोगे? आरती करो, जल्दी पकड़ना इसे। हाँ, आ जाओ बेटी। तुम चलो प्रणव। हाँ चलो। विलासिनी, अब तो बता दो, 2 दिन तक तुम कहाँ थी? देखो, मैं आप पर केस कर दूंगी। कहीं नहीं गई थी, घर पर ही तो थी। कहाँ जाऊंगी मैं? बार बार यही सवाल मत पूछिए आप। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है, माफ कर दो मुझे। ओ देवसेना, जननी के बारे में कुछ पता चला? नहीं अंकल, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। तुम ना सबके साथ यहीं पर रुको, देखते हैं क्या होता है। ठीक है अंकल। मैंने किया वो अच्छा था, बेटे ने किया वो ठीक ठाक, नौकर ने किया एकदम बेकार निकला। इससे तो अच्छा होता कि किसी और को बुलाकर पूजा करवा लेनी चाहिए थी। अंकल, बाबा ऐसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। उनके बारे में क्या सोचूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आजकल पुजारी कम व्यापारी ज्यादा लगते हैं मुझे। वो भलाई के लिए पूजा कर रहे हैं या बुराई के लिए कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता है, कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं अंकल, वो बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं ना, तो वो कहाँ पर हैं? अचानक कहाँ चले गए? हमारी तरह और भी लोगों को तकलीफ होती है ना अंकल। लेकिन जननी की तकलीफ किसी और की तरह नहीं होती है, ये याद रखना। अच्छा, सही समय पर पूजा नहीं हुई तो क्या होगा? अंकल, आप ऐसा मत सोचिए। जरा रुकिए, मैं आती हूँ। जिसे बाहर जाना मुश्किल लगता है, उसे हाथी की पीठ पर बिठा दो तो यही होता है। हे भगवान, ब्रह्मदेव, आपने मेरी किस्मत को किस पेन से लिखा था? शर्बा, शर्बा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझसे तुम्हें कोई जरूरी बात करनी है? भूल गई क्या? तुमने ही कहा था कि बुरे लोगों से दूर रहती हो तुम। तो फिर बुरे लोगों से बात करने के लिए क्यों आई हो? वहीं खड़े रहकर बात करो। क्यों? आमने सामने बात करने से डर लग रहा है क्या तुम्हें? डर? मुझे? भगवान से भी नहीं डरती मैं, तो मैं देवसेना से डरूंगी? मुद्दे की बात करो। जननी कहाँ है शर्बा? उसके साथ क्या किया है तुमने? यही सवाल मैंने भी तुमसे उस दिन पूछा था ना, तब क्या कहा था? तुम्हें अच्छे से याद होगा। वही अब भी मैं कह रही हूँ। शर्बा, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओह, तो फिर सुनो तुम। मैं जननी को कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हारे हाथ में। शर्बा! इस शर्बा से ऊंची आवाज में बात करोगी तो नहीं चलेगा। धीरे से बोलो। हाँ, तुम्हारी जननी को कुछ हुआ तो तुम ऐसे ही चिल्लाओगी क्या? शर्बा,
जननी के साथ क्या किया है साफ साफ बताओ। हेलो, क्या है ये? एक ही बात बार बार बोले जा रही हो। चोरी छिपे किसी को ले जाकर उसे मार देना, ये सब मेरा काम नहीं। अगर मैं कुछ करने का मन बना लूं, तो सबके सामने कुछ भी कर सकती हूँ, इतनी शक्ति है मेरे अंदर। जो भी सच है सब बता दो शर्बा। कुछ चीजों के नतीजे बहुत खतरनाक होते हैं। ओह, कितने खतरनाक होते हैं? हाँ, हम सब ने मिलकर तुम्हारा मजाक उड़ाया था, बस उतना। या फिर इसी पल मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ, है ना? तुम वो लड़की हो जो बुरे वक्त में भी अच्छा करती है और अच्छे वक्त में भी सबका बुरा करने वाली, उन्हें परेशान करने वाली लड़की मैं हूँ। जब खुद को याद करती हूँ तो मुझे सोने से भी डर लगता है। तुम जैसे कई लोगों को परमानेंटली सुला चुकी हूँ मैं। हाँ, अब तुम जो मुझे चेतावनी या धमकी दे रही हो, उनसे मैं डर जाऊंगी? प्लीज शर्बा, मेरी बहन बच्ची जैसी है, प्लीज उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ शर्बा, जननी और नागमणि वापस कर दो। ओह, बस इतनी ही ताकत बची है क्या? अभी तो बड़ी चिंगारी की तरह उछल रही थी तुम, अब क्या हुआ? चिंगारी में ठंडा पानी पड़ गया क्या? मेरी बहन ठीक रहे, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं चाहती हूँ। देखो शर्बा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगती, बस मेरी बहन को छोड़ दो, उसे अपनी जिंदगी चैन से जीने दो। तुमने कहा था ना कि ये सच्चाई किसी को मत बताओ, तो मैंने वही किया है। तो तुम ये खेल क्यों खेल रही हो? तुमने मेरी बात मान ली और किसी को सच्चाई नहीं बताई है ना? क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो जो भी होगा उसके डर से तुमने कुछ नहीं बोला। ऐसा ना होता तो क्या तुम चुप रहती? देखो देवसेना, तुम्हारी जननी को कोई नुकसान हुआ, नागमणि को ले लिया गया, तो तुम मेरे पास मत आना, क्योंकि वो दोनों काम मैंने नहीं किए। बेमतलब मेरा दिमाग खराब करने से अच्छा जाकर रेस्ट करो। मेरे मना करने के बाद भी अगर मुझ पर तुमने आरोप लगाया तो समझ लेना। यहाँ पर रखा था क्या? नहीं दादा। अरे दादा, ये क्या हुआ? आप छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। ये छोटी बात है क्या? और नहीं तो क्या, उसे ढूंढना तो बहुत आसान है। जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर छुपी हुई चीज को ढूंढते हैं ना, अब जो चीज हमारे पास थी उसे भी ढूंढेंगे तो जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो बता कहाँ पर रखा है? अरे बताएंगे, इसमें क्या, लेकिन एक बहुत जरूरी काम है। वो क्या है? मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है दादा, मेरे साथ चल सकते हैं क्या? मैं तेरे साथ क्यों जाऊंगा? पता नहीं क्या दादा, अकेले जाने में बहुत डर लगता है, इसीलिए कह रहा हूँ। मैं नहीं जा सकता, तू जाकर आ। ठीक है दादा, मैं अकेले ही जाता हूँ, लेकिन जब डर कम हो जाएगा ना, तब लौट कर आ जाऊंगा। कौन है तू? मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहा है तू? मुझे नहीं पता तू कौन है, क्या चाहता है। अगर मैं बता दूं कि मैं कौन हूँ, तो मुझे खाने में क्या देंगे बताइए तो? फिर वही बात, अभी तुझे अर्जेंट काम था, अब खाने की बात कर रहा है। चल चल मेरे साथ।
इतने दिन तक हम वही करते आए जो आप कहते थे ना, करते आए ना। अब भी आप नई नई बातें कर रहे हैं। जननी हमारे घर की बहू बनेगी, मतलब हमारी बेटी के सम्मान है। आज वही गायब है, इसका क्या मतलब है? अरे चुपचाप बैठे हो, बताइए इसका क्या मतलब है? मेरे पास बताने के लिए क्या है कि मैं बताऊं सर? वो नहीं दिख रही है, मतलब नहीं दिख रही है, मैं क्या करूं? दरअसल बात यह है कि आप बहुत भोले इंसान हैं। आपको चीनी तो घर में रखनी आती है, लेकिन उस चीनी से चींटियां भगानी नहीं आती आपको। ठीक कहा आपने डैड। मैंने तो विराट के घर जाकर उसे वार्निंग भी दी थी, हाँ। लेकिन ये लोग फिर भी इधर उधर देखते हैं। अच्छा, क्या कहा? क्या मतलब है तुम्हारा? वो विराट कोई बड़ा गुंडा है क्या? हे राम, तुम्हें पता है अगर मैं मूंछ पर ताव देकर खाड़े में उतर जाता हूं ना, तो सारे पहलवानों को धूल चटा देता हूं। चलो देखते हैं इतना बड़ा तीस मार खा। सर 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 सर, आग को फूंक मारकर नहीं बुझाई जाती, उसके लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। इसमें विराट का क्या दोष है बताइए? ओहो, तो मेरी घर की बहू से उसकी ऐसी क्या बातचीत थी जिसे वो ऐसी जगह कर रहे थे जहां कोई नहीं था? इसका क्या मतलब है? खैर ये बातें छोड़ो। खैर ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम सब बैठकर सुलझा लें। अब आप पुलिस में कंप्लेंट करेंगे या नहीं, या मैं ही करूं? सर सर, इतनी सी बात के लिए पुलिस को क्यों बुला रहे हैं सर? विराट तो एक लड़का है, आज वो अगर जेल में भी जाए तो भी वो कल कॉलर उठाकर चल सकता है। लेकिन जननी एक लड़की है, उसका नाम पुलिस स्टेशन की फाइल में लिखवाना अच्छा नहीं होगा सर। सर, वो अब तो हमारे घर की बहू बनने वाली है ना। लेकिन अभी शादी तो नहीं हुई है ना, अभी तक तो वो मेरी बेटी ही है ना। उसके बारे में मुझे चिंता तो होगी ना। सिर्फ चिंता करने से क्या होगा सर? इसके लिए कोई उपाय तो निकालना होगा ना। उपाय निकालने के लिए सिर्फ मन में सोचने भर से कुछ नहीं होगा। चलो विराट से बात करके आते हैं। ठीक है। क्या भाई, क्या सोच रहे हो? चलो मिलकर आते हैं। तुम चलो। देवसेना, पता नहीं ये सब कहाँ जाकर रुकेगा। चलो मैं जाता हूँ। हाँ आता हूँ। अंकल, जैसा आप सोच रहे हैं, इसका उपाय विराट के घर में कभी भी नहीं मिल सकता। बुद्धि कुआं। दादा, आप ही कुछ कहिए। मैं क्या कहूँ? मैंने अर्जेंट काम बोला था ना, क्योंकि जितना ज्यादा कुछ अंदर जाएगा वो उतनी ही जल्दी जल्दी बाहर भी आ जाएगा ना। पहले वो पोटली ढूंढनी होगी। कहाँ है पोटली? वही तो दादा, मुझे पता नहीं है। नहीं पता है? दादा, वो मुझे बचपन से बस एक ही डर सताता है, इसीलिए अकेले जाने से डरता हूँ। तभी तो मैं आपको अपने साथ इस तरह से लेकर घूम रहा हूँ। देखिए, झूठ को 1000 तरीके से कहा जा सकता है, अच्छे से डिजाइन भी किया जा सकता है, लेकिन सच एक तरह का होता है, उसे एक ही तरीके से कहा जाता है। मैं 10 बार बता चुका हूं, लेकिन ये मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहा है। ये क्या बात हुई तुम्हारी, हैं? अगर तुम हाथ हिलाकर बोलोगे कि माना न माना ये हम पर निर्भर है, तो ये किस सीमा का न्याय है? तुम जो कह रहे हो उसे हम सच मान ले क्या? विश्वास करने के लिए हमें पहले सबूत दिखाने पड़ेंगे। सर,
आपकी बातें मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हैं। सबूत की बात तो दूर है। और क्या सबूत चाहिए आपको? जननी मेरे साथ थी ही नहीं, ना अभी है और ना ही पहले कभी थी। अरे विराट, मैं डैड, प्लीज इस बात को यहीं छोड़ दीजिए या फिर मुझे छोड़ दीजिए। आपकी बातें सुनकर आप लोगों से बात करना मेरे बस की बात नहीं। अरे वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह! ये कैसा सम्मान दिया जा रहा है अपने बाप को, हाँ? अगर मेरा बेटा यहाँ ऐसे खड़े होके मेरे सामने ऐसे बात करता तो मैं उसकी एक एक हड्डी तोड़ देता। आप तोड़ सकते हैं, लेकिन वो हमारे संस्कार नहीं है। क्या? इससे क्या मतलब है आपका? हमारे पास संस्कार नहीं है क्या? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। तो क्या कहा? क्या मतलब था आपका कहने का? बेटा राख फेंक रहा है और पिता बिना मतलब की बातें कर रहा है। कहीं आप गुप्त चालें तो नहीं चल रहे हो? नहीं चक्रवर्ती जी, मेरी बात तो सुनिए। कितने दिन, कब तक आपकी बातें सुने? देखो, जननी हमारी बहू है, हमारी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। आपका बेटा हमारी शांति भंग कर रहा है और आप हमें संस्कार का पाठ पढ़ा रहे हैं। भाई साहब, आप थोड़ी शांति से बात कीजिए। कितने दिनों तक हम यूं ही शांत बने रहेंगे बताओ, हैं? मैं कौन हूं, मेरा लेवल क्या है, कैसे कैसे लोग मेरे घर आते हैं पता है आपको? अब देखो मेरे बेटे को। ए, क्या चुपचाप खड़ा है? फोन घुमाओ उन्हें। ऑफ कोर्स डैड, फोन करने की जरूरत नहीं है, एक मिस्ड कॉल ही काफी है। जो जननी मिस हो गई है ना, वो कहीं पर भी हो, यहाँ राम, होगी। मेरा बेटा किडनैपर नहीं है। ओहो, हम आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लें? अब हम कुछ नहीं सुनेंगे। चक्रवर्ती, आपको भगवान पर विश्वास है या नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत जरूर है। भगवान की कृपा से मुझे उत्तर मंडल करना आता है, उससे जो सच है वो पता चल जाएगा। पहले ये बताओ कि उत्तर मंडल क्या है, इसका उत्तर दो। फिर उसमें से जो निकलेगा वो सच है या नहीं ये समझ में आएगा। ऐसी बात नहीं है, उनके बारे में मुझे अच्छी तरह पता है। वो धर्म में विश्वास रखने वाले हैं, भगवान का नाम लेकर कभी धोखा नहीं दे सकते। वो जो करेंगे हम लोग देखेंगे। हाँ, ठीक है, मैंने मना तो नहीं किया, लेकिन वो उत्तर मंडल की बात कर रहे हैं, वही मैंने पूछा। तो इसमें कुछ गलत है क्या? अब नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। बताओ, गलत है क्या? नहीं डैड। हाँ, चलो शुरू करो। क्या बात कर रहे हो, शुरू करो। ये क्या है? कढ़ाई, पानी, रवा भूनकर उपमा बनाने जा रहे हो? मिट्टी भालू खेल रहे हो? छी,
ये शक्तिशाली मंडल है। ओह, उस पर रखा जो पात्र है वो पवित्र पात्र है। उसमें जो पत्थर है वो शालिग्राम है। ये शालिग्राम आप जो सवाल पूछेंगे, अगर वो झूठ होगा तो ये डूब जाएगा, अगर सच होगा तो वो तैरेगा। राम सेतु इस पत्थर से बना था क्या? हाँ। राम सेतु पत्थर का इस्तेमाल करके मैं अपने बेटे को बचाने का काम नहीं करूंगा। सर, आमतौर पर पत्थर पानी में डूब ही जाता है। अगर हमारा सवाल सही है तो क्या होगा? सवाल हम भी पूछेंगे, चलेगा क्या? कोई समस्या नहीं। अगर मान लो आपके बेटे विराट ने गलती की और इससे ये साबित हो जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसा होगा तो मैं अपने बेटे को जरूर सजा दूंगा। आप अपने बेटे को जरूरत पड़ी तो क्या सजा देंगे? हाँ बेटा, आगे से ऐसा मत करना। 2-4 समझाने वाली बातें कह दोगे, बस इतना ही कहोगे ना, और कुछ? ठीक है, उससे क्या सजा होगी ये आप ही तय करना। पहले जवाब तो आए, फिर मैं क्या सजा तय करूंगा बाद में देखेंगे। आकाश में चलते हुए बादलों को देखो। जब वो सूरज को ढक लेते हैं तो अंधेरा छा जाता है, और जब बादल हट जाते हैं तो रोशनी होती है। मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। अब जननी मेरी जिंदगी में अंधेरे और रोशनी की तरह खेल खेल रही। कैसे आना हुआ देवसेना? तुम्हें मुझसे क्या पूछना है? मैं कुछ समस्याएं लेकर यहाँ आई हूँ। उससे संबंधित सवाल पूछकर आपसे उसका उपाय लेना चाहती हूँ। सृष्टि में मौजूद सभी जीवों के बारे में मुझे जानकारी है। तुम्हारा क्या सवाल है? पूछो। जननी कहाँ है? हमारे घर की नागमणि कहाँ चली गई? यहाँ क्या सच है और क्या झूठ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इससे कब छुटकारा मिल सकता है? जननी हमारे घर कब लौटेगी? तुम्हारे सवालों की सीमा होनी चाहिए देवसेना। मैं सिर्फ 3 सवालों का जवाब दे सकता हूँ। ज्यादा या बेवकूफी भरे सवालों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। विराट, तुम्हारे मन का असमंजस, कोई फैसला न ले पाने की स्थिति सब मुझे समझ आ रही है, लेकिन एक माँ के तौर पर मुझे ज्यादा बेचैनी है। शायद ये तुम नहीं समझ पाओगे बेटा। क्यों ये तुम नहीं जानते हो? मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, उसका जवाब दो बेटा। मेरे मन की बेचैनी दूर हो जाएगी। पूछूं क्या? पूछिए मॉम। विराट, तुम्हारे पापा जो अष्टमंडल सवाल कर रहे हैं वो हमारे लिए अग्नि परीक्षा जैसा है। हमारे घर का मान सम्मान उस सवाल पर ही टिका हुआ है, और तुम पर जो शक है उस पर से भी बहुत जल्द पर्दा उठ जाएगा। क्या मॉम, उन लोगों की तरह आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं, बात वो नहीं है बेटा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मन में एक अजीब सा डर है, इसीलिए पूछ रही हूँ। विराट, जननी कहाँ पर है? मॉम, वाकई में मुझे नहीं पता है। अष्टमंडल सवाल में जो जवाब आएगा वही मेरा सच होगा। विराट,
ठीक है, आपका जो सवाल है उसे इस उत्तर मंडल के शालिग्राम से भक्ति के साथ पूछिए। भक्ति के साथ? अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। कृपया उसका जवाब दीजिएगा। जननी इस वक्त कैसी है? जननी अभी मानव रूप में नहीं है। वो एक साधारण सांप के रूप में है। वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मनुष्यों के बीच में भटक रही है। ठीक है, दूसरा सवाल, जननी इस वक्त कहाँ है? उत्तर मंडल। हमारी जननी एक बहुत पवित्र लड़की है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन विराट ने उसे जबरदस्ती कहीं कैद कर रखा है, ऐसा हमारा अनुमान है। मेरे पूछने पर वो झूठ बोल रहा है या सच, ये भी मुझे पता नहीं है। जननी विराट के साथ है या नहीं, ये मेरा सवाल है। कृपा करके इस सवाल का सही जवाब दीजिए ताकि हमारी जननी हमें मिल सके। जननी शाम का रूप धारण करके कहीं गायब नहीं हुई है। जब वो खतरे में थी तब विराट ने उसे बचाया। वो शाम कहीं और नहीं, विराट के घर में ही है। जननी सांप का रूप धारण करके कहीं गायब नहीं हुई है। विराट, ओह, आ जाओ विराट, तुम्हारा ही सवाल था। तुमने हमसे तो झूठ बोला, लेकिन इसके सामने झूठ बोलना पॉसिबल नहीं है। राम, मेरा लड़का कैसा है ये सबको पता है। इतनी देर से तुम और तुम्हारे पापा जो कुछ भी कह रहे हैं मैं बस सुन रही हूँ। एक बार और तुमने कहा कि मेरा बेटा चोर है या झूठा है तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, याद रखना। क्या क्या अच्छा नहीं होगा? हाँ, क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी बताओ? भाई साहब, मेहरबानी करके। नहीं 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 नहीं, सुना क्या बोला इन्होंने? हमारा अंजाम अच्छा नहीं होगा क्या? क्या क्या कहना चाहती हो तुम? जो आपने सुना वही मतलब है। ओह, हमें धमकी दे रही हो तो ऐसा क्या कर लोगी तुम? सर बस करिए आप, मैं बोल रहा हूं ना। राम, कोई कुछ भी कहे, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला। मैंने जननी को नहीं छिपाया है। तुम्हारे डैड ने कहा था कि इसका फैसला ये पत्थर करेगा। अगर ये पत्थर तैर गया तो तुम ही अपराधी हो। व्हाट नॉनसेंस राम, डॉक्टर हो के तुम ऐसी बात करते हो? पत्थर पानी में तैरता है या डूब जाता है? यही है, यही आज का इम्तिहान है। और अगर वो पत्थर तैर गया तो क्या मान लोगे कि तुम अपराधी हो? वो पत्थर पानी में तैरे या ना तैरे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जननी को नहीं छुपाया, यही सच है। बोलो बोलो, तुम बोलो। हाँ? वो मैं बाद में देख लूंगा।
मैंने कहा था ना कि पत्थर पानी पर नहीं तैरेगा। ठीक है, अब मैं आपसे तीसरा सवाल पूछती हूँ, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब ही नहीं, इसका उपाय भी चाहिए। उपाय क्या होगा ये हर इंसान के पाप और कर्मों पर निर्भर करता है। तुम्हारा सवाल क्या है, पूछो। ऐसा मत कहिए, जननी ऐसी लड़की नहीं है जो पाप करे। उसने कोई गलती नहीं की है, उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस वो ठीक रहनी चाहिए, मेरी बहन हमेशा हंसती खेलती रहे। सब कहते हैं कि माँ बाप ही भगवान होते हैं, लेकिन उसने तो भगवान में भी माँ बाप को देखा है। अगर उसे तकलीफ हुई तो लोग माँ बाप को भगवान कैसे मान सकते हैं? माँ बाप का काम है अपने बच्चों को हर दुख से दूर रखना और मुसीबत से बचाना। उस पर लगे श्राप का निवारण कीजिए और उसे पहले जैसा बना दीजिए। उसे फिर से जीने का मौका जरूर मिलना चाहिए। तो अगर चाहिए तो आप मेरी जान ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कृपा करके जननी को फिर से इंसानी रूप दे दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, मैं जननी को फिर से इंसानी रूप देने का उपाय करूंगा। लेकिन वह साधारण सांप बन चुकी है। उसने अपनी दिव्य नाग शक्ति खो दी है, जिसे वापस पाने के लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं सब करूंगी। तुम्हारे सामने एक बहुत पवित्र औषधि आएगी, उसे ले लो। हाँ ठीक है। अगर इसे जननी के सर पर छिड़का गया तो उसकी पुरानी शक्ति वापस आ जाएगी। मैं आपको कैसे धन्यवाद कहूँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। जननी ने कोई पाप नहीं किया। वह कितनी भी शक्तिशाली रही हो, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसीलिए उसे ये वरदान मिला है। जाओ, इस औषधि को उसे अर्पित करो। हाँ ठीक है। और एक बात, सारे विघ्नों को नष्ट करने वाला विघ्नेश्वर का पर्व नजदीक है। चतुर्थी के दिन विघ्नेश्वर के सामने मंडल बनाना और इस पवित्र वस्तु को वहां रखकर पूजा करना, फिर उसका जननी पर प्रयोग करो। फल जल्द से जल्द मिलेगा। जी ठीक है। हाँ तो बताओ राजकुमार जी, अब क्या कहोगे तुम? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो। डैड, थोड़ी शांति रखिए ना। चुप रहो। ओह, अब क्या हुआ? माँ बाप दोनों मिलकर बातों पर बातें कर ही जा रहे थे।
अब करो बातें, देखते हैं। और विराट, ये मेरा बनाया हुआ शास्त्र नहीं है। ये विद्या हमें पता भी नहीं थी। हाँ, ये सब तुम्हारे पापा ने कहा वही कर रहे हैं। हाँ? क्यों, सही कहा ना दीक्षित जी? अच्छा बुरा सच झूठ मैं सब कुछ देख चुका हूं। अच्छा आप ही सोचकर बताइए, जननी को कहीं छिपाने से मुझे क्या फायदा होगा? मैं ऐसा क्यों करूंगा? वहीं अगर मैं बोलूं तो तू उसे बेहुदगी बोलने लगेगा। हाँ, देखिए, जरा अपने लहजे पर ध्यान दीजिए। क्या समझा है? मेरे बेटे से कैसे भी बात करेंगे? ओह, क्या आपका बेटा कॉर्पोरेटर है, कमिश्नर है, कमांडर है या राष्ट्रपति है जो उसे सम्मान देकर बात करूं? हाँ, सोना चुराने वाले बहुत चोर देखे हैं, लेकिन सोने जैसी लड़की को चुराने वाला चोर मैं आज देख रहा हूं। मुंह बंद रखिए अपना। आप चाहती हो कि आप कुछ भी करो लेकिन हम आपका सम्मान करते रहे, हैं ना? क्या है, तुम माँ बेटे मिलकर हम पर दबाव डाल सकते हो क्या? हाँ तो बताओ दीक्षित जी, आपने जो तरीका बताया ये वही तो है ना? है या नहीं, बोलो। जी हाँ। अब क्या कहोगे पुरुषोत्तम जी? कुछ बचा कहने को? अब उनका विश्वास है कि भगवान जवाब देंगे। अब हम इसमें क्या कह सकते हैं? अरे अरे सुनो विराट, अब तो सच मान रहे हो या अभी भी नहीं? सर मैं सच बोल रहा हूं, आप ही विश्वास नहीं कर रहे। तुम बार बार वही बात कर रहे हो। सुधर जाओ लड़के, नहीं तो मैं। क्या कर लेंगे? डरता हूं क्या किसी से मैं? हे, क्या है, तुम्हारी गाड़ी वहीं की वहीं अटकी है। जो पहले बोल रहे थे वही अभी भी बोल रहे हो। ऐसी आवाज ऊंची करके चिल्लाने से क्या मैं तुमसे डर जाऊंगा? सर मैं किसी को डराने के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं। हो, अगर तुम डराने की कोशिश करोगे तो क्या मैं डर जाऊंगा? एक बात समझ लो, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने ही लोग इस शेर के जबड़े में तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा बैठे। मेरे खानदान के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। सर प्लीज कृपया करके ऐसी बातें मत करें। मैंने किसी की किडनैपिंग नहीं की है। डैड, इनसे साल भर बात करेंगे तब भी ये यही कहानी सुनाएंगे। अगर हमें अपनी चीज चाहिए तो पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो फिर देर कैसी, बुला भी पुलिस को। वही आकर सच गुलवाएंगे इनसे। शर्बा, शर्बा, कहाँ हो तुम? हे शर्बा! क्या हुआ गुरुजी? इतनी देर से कहाँ थी? इतना चिल्लाया सुनाई नहीं दिया? गुरुजी मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। वो जननी कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ, और वो नागमणि कहाँ है, ये सब आपके पिता कर रहे हैं। वो सब छोड़ो, पहले जाओ और उस देवसेना को पकड़ो। मुझे उसे क्यों पकड़ना होगा? वो तो खुद मेरे पैर पकड़कर जननी के बारे में पूछ रही है। शर्बा, जननी की चिंता छोड़ दो। पहले जाओ देवसेना के पास जो पवित्र औषधि है उसे छीन कर लाओ। क्यों? क्या है वो? वो उसे बुद्धि कुआं ने दिया है। उस पात्र में जो द्रव है, अगर उसे मेरे सिर पर डाला जाए तो ये पत्थर बना शरीर फिर से जीवित हो जाएगा। शर्मा, जाओ वो चीज उससे छीनकर मेरे पास लाओ। अब बुद्धि कुआं ने देवसेना को इतनी शक्तिशाली चीज दे दी क्या? हाँ, देर मत करो, जल्दी जाओ उसके पास। शर्मा, उसे किसी भी तरह उस लड़की के हाथों से छीन कर लाओ। ठीक है गुरुजी।